नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के विरोध में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के कदम में तर्क और व्यावहारिकता निहित है, लेकिन अदालत ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले होने वाली इस कवायद के समय पर सवाल उठाया। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट बताया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आयोग ने कहा कि लोगों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित करने का कोई इरादा नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची के रिवीजन में आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके लिए चुनाव से पहले का समय क्यों चुना गया। लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि वो पुनरीक्षण के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को शामिल करने पर विचार करे। साथ ही 3 मुद्दों पर जवाब भी दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 28 जुलाई तक टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम रोक की मांग नहीं की है, इसलिए बिहार में मतदाता पुनरीक्षण जारी रहेगा। अब कानूनी लड़ाई के बीच बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी बवाल तो मचा ही हुआ है और विपक्ष इस फैसले को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अब इस फैसले से कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को झटका जरूर लगा है, तो वहीं चुनाव आयोग को राहत है। हम विस्तार से इस पर चर्चा भी करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। देखिए, एक विषय जो अभी चला है एसआईआर। देखिए, वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण कई बार हुआ। आपका जमाना भी था, कांग्रेस जो आज कह रही है कि एसआईआर क्यों हो रहा है, उनके जमाने में हुआ ना, कई बार हुआ। अच्छा, उसमें इतने डॉक्यूमेंट दे दिए, 11 डॉक्यूमेंट है, कोई एक तो दे दो। इसमें दिक्कत क्या है, पता नहीं क्यों इसको एक मुद्दा बनाया। दूसरा, बिहार में जिस तरह का एनडीए सरकार ने डेवलपमेंट किया है, सुशासन दिया है, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सहयोग से नीतीश जी के नेतृत्व में हम एनडीए मिल करके वहां चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में रहने वाली है। देखिए, माननीय न्यायालय के जो भी निर्णय होता है हम स्वागत करेंगे, विश्वास रखते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि एसआईआर किसी जाति, पार्टी या व्यक्ति का या किसी धर्म का चिन्हित करके किया जा रहा है क्या? ये चुनाव आयोग एक तरफ कहते हैं संविधान में विश्वास है, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। और अगर जो 100% मतदान हो, मतदाताओं की जागरूकता उत्पन्न हो, सबको वोटिंग में अधिकार मिले, कोई छूटे नहीं, ये जागरूकता में इनको आपत्ति क्यों है? बुद्ध से जिन निकालने वाले और ये संवैधानिक पद पर बैठे अप्पू पप्पू संविधान के विरुद्ध क्यों बार बार भ्रम फैलाते हैं? संवैधानिक संस्था का अपमान क्यों करते हैं? ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा, इलेक्शन जब भी होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इलेक्शन में जो पार्टियां हैं वो भी हैं, जनता जो है वो सर्वोपरि हो जाती है, क्योंकि वही चुनती है कि आखिरकार किसे वो मौका देगी, किसकी सरकार बनेगी, कौन से वो जनप्रतिनिधि होंगे जिनके हाथों में सत्ता आएगी और वो जनहित के कार्यों को करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टेट के लिए। अब क्योंकि बिहार का इलेक्शन है, जो भी आप चीजें कर रहे हैं उस पर सवाल नहीं है। आप एक पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया कर रहे थे, उसका सबने वेलकम किया, आप करिए, अच्छी बात है। यदि पूरा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है मतदाता सूची को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर, अच्छा है। लेकिन समय सीमा पर सवाल थे, और समय सीमा पर सवाल को लेकर इसलिए भी ये सवाल उठाए गए कि महज आप इलेक्शन इतना नजदीक आ रहा है, आप कैसे 1 से 2 महीने में इस पूरी प्रोसेस को कर लेंगे, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम सब कुछ डन करके रखेंगे। इतना आसान नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, कुछ दस्तावेजों को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है। आप राशन कार्ड और जो आधार कार्ड है उसको आप इस दायरे से बाहर रख रहे हैं, तो क्यों? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। क्या अभी तक ये दस्तावेज मान्य नहीं होते थे? इस लिस्ट के माध्यम से जो डेटा अपलोड होगा उसमें इस पर सवाल या निशान लग गया। मामला कोर्ट तक था, कोर्ट ने साफ कहा रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, कोर्ट ने भी समय सीमा पर सवाल उठाए हैं। और ये समय सीमा पर सवाल ही एक वाकई में एक सवाल खड़ा करता है कि इसका अब समाधान क्या होगा, जो अब निकलता तो नहीं दिखता, क्योंकि जो प्रोसेस है वो रुकेगी नहीं। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें।
बीजेपी का पक्ष रखेंगे अशोक गुप्ता, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए साईं शंकर हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, साईं शंकर जी का भी स्वागत है, फिलहाल कनेक्ट नहीं है। और बिहार से वरिष्ठ पत्रकार हैं संतोष सहाय, संतोष जी का भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, क्योंकि अभी दोनों मेहमान कनेक्ट नहीं है, संतोष जी से करूंगी। संतोष जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राकेश जी बताएं। संतोष जी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तो एक राहत जैसा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो प्रोसेस है इस पर रोक लगाने की बात नहीं की, लेकिन हाँ उन्होंने इस टाइमिंग पर सवाल उठाए जिसको लेकर ये लड़ाई शुरू से शुरू हुई थी और चलती चली आ रही है और चलते चलते दस्तावेजों पर आ गई। काफी कुछ बिहार में हो रहा है, लेकिन अब क्या होना तो इसी प्रोसेस से सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इसका एक सॉल्यूशन क्या आपको दिखता है, या फिर जो करना चाह रहे थे, जिस प्रोसेस के माध्यम से होना चाह रहा था, यही अब आगे जारी रहेगा? देखिए राकेश, जहाँ तक मेरी अपनी समझ बनती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है इस पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो इस पर राशन कार्ड और आधार कार्ड को भी मान्य किया जाए। हाँ। और जहाँ तक मेरी अपनी समझ बनती है, आप अभी 6 दिनों में, पिछले 6 दिनों में 1,39,000 आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए बिहार का एक जिला है किशनगंज, वहाँ अचानक आवेदन आए। कहीं 1 लाख आ रहा है, कहीं 2 लाख आ रहा है। अभी हालिया दिनों में ही जयपुर में एक दिन में 12,000 फर्जी आधार कार्ड पकड़ा गया। तो इसको किस चीज देखा जाना चाहिए? और जहां तक है कोर्ट, इलेक्शन कमीशन जो है तो अपना एक अलग बॉडी है और वो करा रहा है। तो मेरी अपनी समझ है कि इसको होना तो जरूर चाहिए, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी वोटर बने हुए हैं। एक आदमी 3 जगह वोटर बना हुआ है। जी राकेश जी। बिल्कुल संतोष जी, लेकिन एक बात और हमें इस विषय पर समझनी होगी। दस्तावेजों को लेकर जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है कि उनको मान्य किया जाए या इस पर विचार किया जाए, आपको लगता है इस पर विचार किया जाएगा? देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने की बात कही है, एक तरह से आदेश नहीं है कि आदेश पारित हो गया है कि आप इनको बिल्कुल एप्लीकेबल करिए। और यहाँ पे लड़ाई ही इस चीज की हो रही है कि जो डेटा कलेक्शन की जो बात हो रही है, जिस तरीके से इस पर काम किया जा रहा है, उसी की तो लड़ाई है। विपक्ष तो साफ कह रहा है ना कि आप एक साजिश के तहत करते हैं, आप उन सारे लोगों के नाम ही हटा देंगे और जिन्हें जो देना भी है वहां पे आप इनके जो दस्तावेज जिनके पास हैं उन दस्तावेजों को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो कैसे ये इलेक्शन होगा? नहीं, जो एक्चुअल वोटर्स हैं उनको तो अधिकार मिल नहीं रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या कहा है, किसी के आधार कार्ड को भी वैल्यू देना चाहिए, राशन कार्ड को भी वैल्यू देना चाहिए, तो इसको दिया जाना चाहिए। और जहां तक इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 2003 में अगर आपके माता पिता का नाम है तो आपका भी नाम जुटेगा। हेलो। बिल्कुल। तो जब इसमें तो होना चाहिए। और हाँ, इलेक्शन कमीशन को इस पर आधार कार्ड को भी मान्य होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड को अगर आपने नेशनल कमीशन दिया हुआ है तो आधार कार्ड का तो मान्य होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे ऐसा फिर भी लगता है संतोष जी, नागरिकता को लेकर जो बात की जा रही है, और यदि इलेक्शन कमीशन कहता है कि आधार उसके लिए मान्य नहीं है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ये जांच आप पहले करा लेते ना। आपको यदि नागरिकता ही साबित करनी थी या सारे वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग इतने करोड़ों की संख्या में लोग हैं, ये तमाम चीजें करनी थी, तो ये प्रोसेस पहले हो सकती थी। अब आप इतनी जल्दी तो कर नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी इसी बात को, ये अगर विपक्ष ये डिमांड कर रहा है कि इसको लोकसभा चुनाव के बाद बात से ही शुरू हो जाना चाहिए था, तो उसी वक्त शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास में अभी समय बहुत कम है। और समय कम होने के अलावे अभी फेस्टिव सीजन शुरू होगा। एक तो बिहार बाढ़ से त्रस्त रहता है, बाढ़ का सीजन बाढ़ आएगा, और कई जगह पे पानी बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है गंगा में और अन्य नदियों में। तो ये सारी दिक्कतें तो आएंगी, आप समय पे पूरा नहीं कर पाइएगा इलेक्शन के पहले। या सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि 2 महीना में हम लोग पूरा कर लेंगे, तो ये
असंभव दिखता है। बिल्कुल। 2 महीने में पूरा नहीं होगा। आप इस पर वार्ड लेवल पे काम कर दीजिएगा तो भी नहीं होगा। बिल्कुल, और जब पूरे प्रॉपर तरीके से काम नहीं होगा तो अब आप समझ लीजिए फिर मतदान कैसा होगा, फिर तो सवाल उठना लाजमी है। तो कहते हैं ना कि प्रोसेस का वेलकम है, प्रक्रिया का वेलकम है, टाइमिंग पर सवाल है और ये सवाल बने ही रहेंगे। अब आने वाले समय में इसकी क्या तस्वीर होगी, खैर वो तो वक्त बताएगा। अशोक जी मुझे सुन पा रहे हैं? अशोक जी मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। साईं शंकर जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, साईं शंकर जी भी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। संतोष जी, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, अभी चर्चा को आप ही के साथ कंटिन्यू करूंगी। देखिए, विपक्ष की जो मांगे हैं, विपक्ष जो प्रदर्शन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट से जो सुनवाई आ चुकी है और चुनाव आयोग और सरकार की तरफ से जो चीजें चल रही हैं, सब कुछ क्लियर है। अब क्या करेंगे? अभी फिलहाल क्या हो सकता है? प्रदर्शन एक तरफ चला गया, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग बस एक ही उम्मीद है कि यदि जो आइडेंटिटी कार्ड के आधार पर जो राशन कार्ड और इनकी बात की जा रही है, इनको यदि एक्सेप्ट किया जाए तो क्या कुछ फौरी राहत जैसा होगा? देखिए राकेश जी, पहले भी जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें 10 या 12 पहचान पत्र तो इलेक्शन कमीशन जारी करता है। ये पहचान पत्र है तो आप वोट कर सकते हैं। ये पहले से होता रहा है और अभी अचानक जो ये आया है कि नहीं साहब, आपको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना है या अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना है। तो पुराने जमानों में ऐसा नहीं हुआ करता था कि सारे लोगों के पास में उनका अपना बर्थ सर्टिफिकेट होता था। अब जो नई पीढ़ी आई है उन लोगों को जो कि स्कूल में जरूरत पड़ता है या बाकी जगह जरूरत पड़ता है तो बर्थ सर्टिफिकेट का जरूरत आ गया है। तो बहुत सारे ऐसे भारतीय नागरिक हैं जिनके पास में ना उनका अपना बर्थ सर्टिफिकेट है, नहीं कई एक ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि आवासीय प्रमाण पत्र क्या होता है। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि फलना एरिया में मेरा अपना मकान है, क्योंकि वो उनका पुश्तैनी मकान है। सही बात है। देखिए, एक चीज और आ गई है ना कि गैर भारतीय भी नहीं होंगे, बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। अच्छी बात है, हम कह रहे हैं बहुत अच्छा है कोई गैर भारतीय नहीं हो, लेकिन इस वक्त पे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बिहार का यदि जो फॉर्मूला है पूरे देश भर में लागू करने की बात हो गई है और यहाँ से चीजें उठ करके अगले जो इलेक्शन आएंगे दूसरे स्टेट के, उनमें भी इसको इंप्लीमेंट कराया जाएगा। तो ये प्रोसेस चलिए, दूसरे इलेक्शन में वक्त होगा तो आप उसके लिए अभी से वर्कआउट शुरू कर सकते हैं, मान लिया। लेकिन बिहार के लिए सारी चीजें एक साथ कैसे हो जाएंगी, ये वाकई में बड़ा टास्क जैसा है। अब दावे कितने ही कर लिए जाए, लेकिन मामला तो देखिए फंस चुका है, मामले पर सवाल तो आ चुके हैं। अब जनता जनार्दन को तय करना है, जो वोटर्स होंगे वो कितने परेशान होंगे, अभी भी परेशानी हो रहे हैं। अशोक जी मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल राखी जी, नमस्कार। हाँ अशोक जी, देखिए विपक्ष के लिए थोड़ा सा दुख का समय हो सकता है, क्योंकि वो जो चाह रहे थे इस प्रोसेस पर रोक लग जाए वो तो हुई नहीं। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है, जिन दस्तावेजों को फिलहाल साइड किया जा रहा था या उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, आधार कार्ड की मैं बात कर रही हूँ, राशन कार्ड की बात कर रही हूँ, एक सुझाव के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन चीजों को यदि आप शामिल कर लेते हैं, इन्हें मान्य कर देते हैं, तो थोड़ी एक फौरी राहत जैसी होगी मतदाताओं के लिए। राखी जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी भी हमारे देश में बहुत सारे देश के दुश्मन लोग हैं जो इस तरह का जयचंद की तरह बात करते हैं, जो गलत नीतियों का गलत सुझाव देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा बात कहा है और बहुत अच्छी सलाह दी है। मैं उनकी सराहना करता हूं और तहे दिल से धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को। देखिए, कोई भी हो, चाहे वो गांव का इंसान हो या शहर का हो, वो अपने दादा का नाम, दादा का पता, एड्रेस और अगल बगल के जो लोग हैं वो उनको जानते थे। आपको उसका प्रमाण देना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी विदेशी, चाहे वो किसी भी देश का हो, उसको यहाँ मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। आप अमेरिका चले जाइए, जापान चले जाइए, रसिया चले जाइए, क्या वहाँ आपको मान्यता मिल जाएगी? वहाँ आपको रहने का परमिशन मिल जाएगा? हमारा देश पहले से ही ओवर क्राउडेड है और बिल्कुल सही हो रहा है कि बिल्कुल छन कर करके लोग आए और अपना मतदान दें। किसी भी तरह का झोल फास नहीं होना चाहिए।
ठीक है, एक छोटा सा सवाल ही आपसे करना चाहती हूँ अशोक जी। टाइमिंग पर सवाल विपक्ष ने उठाए, टाइमिंग पर सवाल सभी ने करे। आज इलेक्शन कमीशन तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर एक बात कही है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन समय जो है इस समय पे क्यों, एन चुनाव के पहले ही क्यों? पहले से ये प्रोसेस हो सकती थी, सबको पता है बिहार इलेक्शन था। पहले जब जो चीजें सामने आएगी तभी तो उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। अब आप, ये जिम्मेवारी सरकार की है कि वो कितने समय तक इसको निष्पादन करेगी, और पूरी मशीनरी लगी हुई है, हर लोग लगे हुए हैं, और पूरी समय से पहले ये पूरा हो जाएगा। चलिए, लेकिन मुझे तो लगता है एक्सपर्ट तो ऐसा लग रहा है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं संतोष जी, उन्हें भी ये लगता है कि सिर्फ 2 महीने में का जो एक लक्ष्य है कि हम इसको पूरा कर देंगे, सर एक चुनौती है, ये टफ टास्क है, और यदि ये किसी भी कारणवश अधूरा रह गया अशोक जी, बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। मैं तो ये भी आपके माध्यम से बरसों बरस से सुनता आ रहा हूँ कि 370 धारा हटा देगा तो खून की नदियां बह जाएगी, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2 महीने में ये कार्य पूरा होगा और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होगा, और जो हमारे भारत के नागरिक हैं, चाहे वो कस्बे में रहते हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, सभी वोटर होंगे और सभी वोट देंगे। जो विदेशी होंगे वो बाहर जाएंगे। चलिए, इतनी जल्दी यदि सारी चीजें हो सकती हैं तो वो तो अब वक्त है सर, हम तो हमेशा ही जुड़े रहेंगे। अभी तो बिहार इलेक्शन है, पल पल की चीजें आती रहेंगी। संजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, अभी आरजेडी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ संजय सिंह यादव, कांग्रेस हमारे साथ नहीं है फिलहाल, कनेक्ट नहीं है। संतोष जी, एक बार फिर से एक अगला सवाल आप ही से, आने वाले समय में, हालांकि देखिए सबके अपने अपने दावे हैं, सबकी अपनी अपनी बातचीत है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है ये बहुत जरूरी हो गया है, जो एक्चुअल में वोटर्स हैं, देखिए जिनके फॉर्म फिल हो गए हैं, जिनका डेटा है, जो इस दायरे में नहीं है, वहां तक तो ठीक है सर, लेकिन बाकी लोगों के साथ तो बड़ी उहापोह की स्थिति है। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि होगा क्या, और जिनके पास एक्चुअल का रिकॉर्ड भी नहीं होगा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं मिलता, वो कहाँ जाएंगे? उनकी तो और अभी उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो इससे पार पाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वोट देने से ही वंचित हो जाए। देखिए राकेश जी, मैंने पहले ही कहा कि वाजिब है कि ये 2 महीने इलेक्शन कमीशन लास्ट कोशिश कर लेगा, वार लेवल पे काम कर लेगा, तो भी 2 महीने के अंदर पूरा नहीं होने जा रहा है। दलीय आधार पे लोग आपस में एक दूसरे को बोलते हैं कि हाँ साहब हो जाएगा, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। हालांकि मेरी अपनी समझ से इसका विरोध भी नहीं होना चाहिए, इसको होने देना चाहिए, लेकिन हाँ जो समय सीमा बांधा गया है उस समय सीमा को बढ़ाने की मांग जरूर होनी चाहिए, उसको बढ़ाने की मांग होनी चाहिए। अब भाजपा वाले ये कहते हैं कि नहीं साहब विदेशी को हटा दिया जाएगा, तो कहाँ से आप हटा पाएंगे साहब? कौन, किसको आप विदेशी मान रहे हैं? जिनको आपने आधार कार्ड दे दिया है इंडिया का, उसको आप विदेशी मान रहे हैं? बिल्कुल, इनको आप विदेशी मान रहे हैं। कोई विदेशी नागरिकता लेकर के तो यहाँ नहीं आया हुआ है। और जब यही है तो टीएमसी के एक विधायक है बंगाल में जो बांग्लादेशी नागरिकता रखते हैं। उस वक्त तो बात है कि जो लोग गलत तरीके से वोटर कार्ड, आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनवा लिए हैं, उन्हीं का तो स्क्रीनिंग हो रहा है। स्क्रीनिंग होना चाहिए अशोक जी, लेकिन जो समय सीमा बांधा गया है उस समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए था, क्योंकि बिहार में सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार ने अगर निर्णय लिया है तो वो समय सीमा पे काम पूरा करेगी। इन चुनाव के वक्त क्यों? अरे भाई, हम कहते जब हमारे पास कोई चीजें आएगी तभी तो हम उस पर सुधार करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद से आपके पास में कम से कम बिहार चुनाव के लिए 1.5 साल का समय था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो एक बड़ा पहलू है संतोष जी, आप अपने कांग्रेस रिजिम में आपने क्या क्या किया है वो भी याद कर लीजिए। सर मैं नहीं, ये 2 महीने के अंदर में पूरे बिहार का स्क्रीनिंग हो जाएगा, और उसके बाद
झारखंड, उड़ीसा और बंगाल का भी स्क्रीनिंग चालू होगा। नहीं अशोक जी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ देखिए मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण की बात हो रही है यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये सवाल भी बिल्कुल लाजमी है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया कि इन सब के बीच में नागरिकता को भी तुरंत आप क्यों ले आए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। वोटर लिस्ट तक तो मामला सॉर्ट आउट हो सकता था। आप कह रहे हैं कि फर्जी तरीके से लोगों ने वोटर ID बनवाया या आधार बनवाया, जो भी डॉक्यूमेंट्स बने, चलिए आप ठीक है उनका पुनरीक्षण कर रहे हैं, प्रॉपर लिस्ट आएगी, सब कुछ आएगा। एक तो टाइमिंग गलत, और चलिए आपने कर भी दिया और लक्ष्य रखा भी इलेक्शन कमीशन ने कि हम समय पे कर लेंगे, तो भी ठीक है। अब इसमें नागरिकता को भी जोड़ देना सर, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लाना और अपने आप को साबित कर देना, उसको भी यही बिहार से ही शुरू करा देना, ये सब जो एकदम से हो रहा है ना, इसलिए ऐसा लगता है कि सब इसी टाइम पे क्यों, थोड़ा सा पहले हो जाता शुरू या टाइम उसके लिए लगता तो दिक्कत नहीं होती। ये सजेशन आप पहले दिए होते। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा, अभी जब हम सरकार ने निर्णय ले लिया है कि मैं 2 महीने में इसको पूरा करूंगा, आप वॉच कीजिए ना, आप देखिए कि 2 महीने में पूरा होता है या नहीं। हाँ अशोक जी, एक तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं जुड़े हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार से। जी जी जी, तो वो अपनी बात रख रहे हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं। हाँ संतोष जी। संतोष जी। जी सरकार। संतोष जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार ने जो निर्णय लिया है, हाँ, उसको वॉच कीजिए, देखिए सर कि वो पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो आप बखिया उधेड़िएगा। अशोक जी मैं भी ये कह रहा हूँ कि निर्णय बहुत सही है, लेकिन जो समय लिया गया है वो समय गलत है। चलिए, अब के पास कम से कम 1.5 साल का वक्त था बिहार चुनाव के लिए। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद अगर किया जाता तो ये पूरा भी हो जाता। और अभी बिहार की जो स्थिति होती है, अभी बाढ़ होगा, बाढ़ के बाद में फेस्टिवल का सीजन आ जाएगा और उस वक्त में आपका चुनाव होगा, इलेक्शन उस वक्त में होगा। तो आप जो BLO हैं उनको क्या मैंने 24 घंटा 365 दिन काम कराते रहेंगे? वार्ड लेवल पे काम होगा तो भी ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा, मुझे ना एक चीज और संतोष जी, यहाँ पे बड़े सवाल इस पर आता है। जैसे अशोक जी अभी कह रहे थे कि जिन लोगों ने फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं उन लोगों को भी देखना। सर, तो डॉक्यूमेंट बनाए किसने, बनवाने वाला कौन था, कैसे बन गए? हमको तो इस पे भी जाके हमको विचार करना चाहिए, क्योंकि कोई छोटी मोटी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। आप देख लीजिए, बंगाल में 10% यादव थे, आज वहां पे मात्र 6% रह गए, 4% पलायन कर गए, कहाँ चले गए? दूसरी बात कि 40% मुस्लिम पॉपुलेशन वहां कैसे आ गई? ये तो स्टेट गवर्नमेंट पे जांच की आवश्यकता है। स्टेट गवर्नमेंट का पूरा इस पे स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, फिलहाल तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी गाइडलाइन दी है या जो उन्होंने सुझाव के तौर पर चीज़ों को रखा है, उस पर कितना वर्कआउट हो सकता है ये आने वाले समय में देखेंगे। मुझे लगता है सुझाव के तौर पर ही यदि कोर्ट ने कोई बात रखी है, यदि उसको भी मानते हैं तो कितनी राहत मिल सकती है ये भी देखना पड़ेगा। बाकी चीज़ों के लिए तो टाइमिंग और 2 महीने का लक्ष्य है, उसके लिए भी इंतजार ही किया जा सकता है। लेकिन सब चीज़ें एकदम से डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि लोग जो मतदाता हैं वो बड़े परेशान हो रहे हैं। सबके वोट अच्छे से डल जाएं तब तो एक अच्छी सरकार देखने को मिलेगी, तब तो अच्छे जनप्रतिनिधि हमें देखने को मिलेंगे। नहीं तो इन सब के बीच में वही साजिश, भ्रष्टाचार, आरोप यही आता रहेगा और फिर इलेक्शन में वो बात नहीं रह जाती जो हम और आप हमेशा देखते आए हैं। तो देखिए आने वाली तस्वीर क्या होती है। फिलहाल समय हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आखिरकार चुनाव आयोग को राहत है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो प्रोसेस थी उस पर रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। विपक्ष क्योंकि इस पर रोक की बात कर रहा था, याचिका लगाई गई, तमाम चीजें थी, तो वहां रोक नहीं लगी, तो वो जरूर राहत हुआ है। लेकिन ये लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब सबसे बड़ा पॉइंट है कि देखिए, जो एक सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्या उसको एप्लीकेबल किया जाएगा, सुझाव को भी माना जाएगा? ये कल तक में देखिए क्या अपडेट निकल कर आता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।